देख रहे हैं आप, पहले यही धनाई गंडक पार जो 4 पुलों को आना पड़ता था तो क्या स्थितियां थी, आपको छतौनी से होकर के 150 किलोमीटर होकर के आना पड़ता था। जब वोट डालने गए या वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे या चुनाव के दिन जो हम लोगों ने देखा, तो एक तरफा लोगों को लगा कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसकी सरकार बनानी है, उसी के लिए लोग वोट देने के लिए निकले थे और एक तरफा वोट दे करके आए। आज एक विषय जरूर मैं टच करके, नौकरी की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 2 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था और मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नौकरी देना है और उस पर काम शुरू किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे विजय बाबू, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। उन्हीं के समय में सारा रिक्विजिशन हुआ, शिक्षक की बहाली कैसे होगी, भर्ती का सारा प्रक्रिया पूरा किया गया। और जब बहाली शुरू हुई, कुछ दिन के लिए आरजेडी के शिक्षा मंत्री बने थे, वो ऑफिस जाना छोड़ दिए, 2 महीना ऑफिस नहीं गए। जब ये बहाली चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने फाइल मंगवाया खुद, उनका दस्तखत नहीं है उस बहाली पर, जो घूम घूम कर बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तय किया, और वैसे भी सबको पता है किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री ही जो डिसीजन लेते हैं वही फाइनल होता है। एक कागज इधर से उधर नहीं हो सकता है बिना मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, बीपीएससी से टीचर की बहाली करेंगे, जो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। और इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई, बिहार में कहीं कोई कंप्लेन नहीं आया। और इतना बढ़िया टीचर, कितने इंजीनियर उसमें से निकल करके आए हैं, बिहार को मिला है। और आने वाले टाइम में जो और बहाली की प्रक्रिया है, लाखों बहाली का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं, जो 25 तारीख को चुनाव है, हम लोगों के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, ये तो बाय इलेक्शन में जीत के आए थे, पूरा टर्म भी इनको नहीं मिला था। तो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा जी को जो तीर छाप है, उस पर 25 तारीख को वोट देके जिताइए। यहां पर तीर छाप दबाइए, दिल्ली में कमल खिल जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम अपने नेता मुख्यमंत्री जी के साथ चलकर आपके दरबार में निवेदन करने आए हैं कि आप श्री सुनील जी को एक बार फिर मौका जरूर दीजिए। और इसलिए दीजिए कि आप जानते हैं कि आज देश में जो तरक्की हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी चर्चा पूरे दुनिया में है। और बिहार में जो तरक्की हो रही है हमारे नेता मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार के प्रगति का डंका पूरे देश में आज बज रहा है। और हर दूसरा प्रदेश बिहार का नकल और अनुसरण करता है। हम सिर्फ 2 बात कहना चाहते हैं। पहली बात तो हम लोगों के दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो जरूर इस इलाके में आएंगे। वो चीनी मिल के मालिक हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिएगा, हम वाल्मीकि नगर के मतदाताओं से यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनसे जरूर पूछिएगा कि वो बिहार आकर और बगहा चीनी मिल लेकर काम करने की हिम्मत जुटा कैसे पाए थे, ये उनको पूछिएगा। क्योंकि मैं गवाह हूं, पटना में आज से 10-11 साल पहले जब उद्योग विभाग की समीक्षा हो रही थी, और उस समय आज के उम्मीदवार और जो गन्ना मिल के मालिक हैं, ये बगहा चीनी मिल में काम करना शुरू ही करना चाह रहे थे। मैं उस वक्त की बात कह रहा हूं, मैं मीटिंग में मौजूद था। और इन्होंने जिस ढंग से मुख्यमंत्री के प्रशंसा में क्या नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने जंगल राज समाप्त किया है और बिहार में विकास का माहौल बनाया है, इसीलिए हम लोग भी उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आ रहे हैं।
और जरा देखिए इनकी ईमानदारी, इनके व्यक्तित्व का खोखलापन देखिए कि कहा तो हमारे मुख्यमंत्री के बदलते बिहार में अपनी किस्मत आजमाने बगहा का मिल खरीद लिया, और वहीं दूसरी तरफ आज उसी जंगल राज वालों की गोद में जाके और वाल्मीकि नगर के जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये जरा सोचिए कितना दोहरा चरित्र है कि जिस व्यक्ति के और जिस सरकार की सफलता के बल पर अपना औद्योगिक किस्मत चमकाया, आज उसी के जड़ खोदने में लगे। और साथियों, दूसरी बात कि ये लोग साजिश के तहत, चूंकि इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये भाजपा या प्रधानमंत्री आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, कभी सुनिएगा संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये सब सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं भाइयों, क्योंकि संविधान या आरक्षण इसकी जड़ें इस देश में और बिहार में इतनी गहरी है कि कोई चाह के भी या सभी चाह के भी इसको नहीं खत्म कर सकते हैं। इसलिए इस झांसे में नहीं आइएगा। और हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के साथ रहने वाले सभी लोग मिलकर इस बात को आपको पूरी जिम्मेदारी से गारंटी देते हैं कि इस देश में न संविधान कोई बदल सकता है, न कोई आरक्षण खत्म कर सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो दिखा दिया है कि जाति गणना करा के आरक्षण बढ़ा दिया है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े अति पिछड़ा, सबका आरक्षण बढ़ाया, तो आरक्षण खत्म कैसे हो सकता है। इसलिए झांसे में नहीं आइएगा और सुनील जी को तीर छाप का बटन दबा के पिछले बार से अधिक मतों से विजयी बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चुनावी समर है। यहाँ पर आगामी 25 मई को यहाँ पर चुनाव होना है, और मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दोबारा हमको अपना आस्था और आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। आज के दिन हम आपसे 2-3 बातों के आपके सामने साझा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र से दिवंगत सांसद स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने आपकी सेवा की है और खिदमत किया है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ चंपारण की सेवा किया है। आप जानते हैं, दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी जब बैंक की नौकरी करते थे तो अपराध बेकाबू था, तो उन्होंने बैंक की नौकरी को लात मार करके, और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो समता पार्टी का गठन हुआ और उनके शरण में जाकर के ईमानदारी और तत्परता के साथ उनके मार्गों को, उनको बातों को इस चंपारण में जग जग में और पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। हम बधाई देते हैं। उपस्थित है आदरणीय हम सब का अभिभावक नीतीश कुमार जी ने, जो उनका जो निधन हो गया 19 में, और 19 में निधन होने के बाद मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो राजनीति का कोई बोध नहीं था, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ पर सांसद बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। फिर दूसरी बार हमको, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे अल्प समय मिला, मुझे 3 साल का समय मिला, लेकिन मैंने ईमानदारी पूर्वक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और केंद्र की जो भी सरकार की जो नीतियां हैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आप जानते हैं, हमारे संज्ञान में आया यही मसान नदी जो है भर्ती कुटी से चल करके जो है और देवराज के आपको लौरिया में सिकरहना में आता है, जिससे हजारों वर्ष जो है लोगों को परेशानियों का सामना पड़ता है। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर कहा, और उस समय यहाँ उपस्थित है आदरणीय हम लोग के राज्यसभा सांसद, उस समय जल संसाधन मंत्री थे, और नीतीश कुमार जी ने कहा इसको देखिए, और वह काम हो गया। इतना 45 किलोमीटर गाइड बांध जो है 216 करोड़ की, जो 216 करोड़ की जो है आज काम होने जा रहा है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली तो बिहार में क्या था? कुछ नहीं था। उन्होंने
बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ 24 घंटा में 16 घंटा आपकी हिमायती के लिए उन्होंने काम किया है। वह 24 घंटा में 16 घंटा इस समाज के हर तबके के विकास के लिए वह काम किया है। मैं आपसे विनती और आग्रह करना चाहता हूँ, यही धनहा पुल जो देख रहे हैं आप, पहले यही धनहा गंडक पार जो 4 पुलों को आना पड़ता था, तो क्या स्थितियां थी, आपको छतौनी से होकर के 150 किलोमीटर होकर के आना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी की कृपा दृष्टि पड़ी और उन्होंने धनहा का पुल बना दिया, जिससे लोग जो है आपको आधे घंटा में जो है आपको बगहा से यहाँ चला जाता है। आप यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को सुधारा। आपको देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे करके आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, बच्चियों को साइकिल दे करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। जीविका के माध्यम से इस तरह के योजनाएं बनाए जाए तो दिन भर लग जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार की बदहाली को किसी ने सुधारा है और नीति और सिद्धांत के आधार पर कोई बढ़ाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। और एक बार और बात कहना चाहेंगे, आज 10 साल के कार्यकाल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो देश का गौरव विदेश के पटल पर बढ़ाने का काम किया है, उस कटल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप जानते हैं हम लोग जब पढ़ते थे, जब दिल्ली और कलकत्ता जाते थे एग्जाम देने के लिए मेडिकल का, तो उस समय बिहारी को सुनता था तो लोग कहता था बिहारी कुछ नहीं करेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन व्यवस्था के बल पर, उन्होंने सुशासन के बल पर आज बिहारी गाना अपमान नहीं सम्मान और गौरव का विषय बन गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जोड़ी मोदी जी और नीतीश जी का जो जोड़ी है, जो दूरदर्शी सोच नीतीश कुमार जी का है, वह सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है और आप सबों को मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आप मैं बताना चाहता हूं एसटी समुदाय को जो है आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, उससे माननीय रेल मंत्री जी सब थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और सर ही बताए थे। एक बार जब 19 का चुनाव हो रहा था तो पिताजी जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपको जानकारी नहीं है, यहाँ पर जुगल उरांव साहब हमारे यहाँ आए थे किसी काम के लिए और मैंने कहा कि बगहा में जो थारू और जनजातीय आबादी है थारू उरांव की, उस उरांव को एसटी में शामिल कीजिए और उन्हीं के आग्रह पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आरक्षण दिया गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के द्वारा जातीय जो गणना कराई है गई है उसमें एसटी दर्जा को 2% देने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो आज जरूरत है नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, आज जरूरत है इनको मार्गदर्शन में हमको चलने की जरूरत है। और आज के दिन इस पावन पुनीत अवसर पर यही कहेंगे कि 25 तारीख को जो 25 मई को जो चुनाव है, उस चुनाव में जो है आप लोग पहले जाकर मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जितने आगत अतिथिगण आए उसको अभिनंदन आभार व्यक्त करते अपनी बात समाप्त करने के पहले कहेंगे कि आप लोग नीतीश जी और मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए ताकि बिहार और देश का गौरव और सम्मान बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।